हेलो, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ वर्क रिच पावर सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ने चाहते हैं। ठीक है। अब एनर्जी को डिफाइन किया गया है एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब अगर एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी किसी चीज़ के पास तो समझ लो उसका वर्क करने का कैपेबिलिटी जो है ज़्यादा है। ठीक है। अब एनर्जी जो है अलग अलग फॉर्म का होता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो लिख देता हूँ मैं मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी, वैसे करके कुछ भी हो सकता, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो ये सब एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है। अब जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ते जाओगे 11th में 12th में, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी आप 12th के एंड में पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिशन वाला, फ्यूजन वाले चैप पार्ट में, है ना। लाइट एनर्जी जो आप 11th के एंड में या 12th के बिगिनिंग में पढ़ लोगे। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप 12th में पढ़ोगे, है ना। थर्मल एनर्जी आप 11th के एंड में पढ़ोगे, जब थर्मोडायनामिक्स वगैरह पढ़ोते रहोगे तो वहाँ पे पढ़ोगे, है ना। तो वैसे करके ये हर चीज़ यहाँ पे जो है, मतलब और भी होते होंगे, मैं सब लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है। अब एक बहुत ही मज़ेदार बात है एनर्जी के बारे में, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये क्या कहता है? ये कहता है कि भैया एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है ये कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है। दैट इज़, अगर कुछ कन्फ्यूजन हो गया इससे, दैट इज़ वाला पार्ट, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है ना। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है ये, लेकिन इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब अभी इस मोमेंट पे जो भी पूरे दुनिया का एनर्जी है, सब एनर्जी का सम कर दे। अगर मान लो मैकेनिकल एनर्जी टोटल 100 जूल है, ये 50 जूल है, वैसे करके इमेजिन करने बोल रहा हूँ, वो सबको जोड़ के मान लो 500 जूल आया, मान लो, तो एनर्जी जो है दुनिया का 500 जूल ही रहने वाला है हमेशा। यानी आज से करोड़ों साल पहले ही 500 जूल था, आज भी 500 जूल है, आज से करोड़ों साल बाद भी 500 जूल रहेगा, और हर मोमेंट 500 जूल ही रहेगा। ठीक है। तो अब हो सकता है कि इसका वैल्यू अगर बढ़ गया है तो किसी और का वैल्यू घटा होगा, ताकि टोटल एनर्जी 500 जूल ही रहे, है ना। मान लो इजी रखने के लिए, मान लो दुनिया में बस दो ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये और ये। ठीक है। और अभी 500 है, दोनों इक्वल है, तो ये भी 250 जूल है, ये भी 250 जूल है। ठीक है। अब आज से मान लो अभी से 1 घंटे बाद इसी 100 जूल मिला, लेकिन टोटल तो 500 रखना है, तो ये 100 है तो इसके 400 होगा ही होगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया सकता। ठीक है। तो हमेशा किसी प्रोसेस में आप देखोगे तो एनर्जी जो होगा क्रिएट नहीं हो रहा होगा, वो खाली फॉर्म चेंज कर रहा होगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। तो जो सूरज से एनर्जी आता है प्लांट्स के पास, है ना। तो सूरज मतलब सन से एनर्जी आता है प्लांट के पास, है ना, क्योंकि वो सनरेज यूज़ करके ही प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह करती है। ठीक है। और वो जो भी है फल वल पौधे वौधे जो भी है वो सब उगता है प्लांट पे, है ना, मतलब उसका खाना है, समझ लो। ठीक है। अब वही फल पौधे खाते हैं हम लोग, बाकी जानवर खाते हैं, है ना। या जो हम लोगों में से मतलब कार्निवोरस होते हैं जो जानवर, वो जानवर जो है दूसरे जानवर को खाते हैं एंड सो ऑन, है ना। लेकिन सब लोग प्लांट खा रहे हैं, मतलब सब लोग मतलब क्या, जैसे डियर जो है, हिरन जो है, वो प्लांट खा रहा, फल खा रहा, सब्जी खा रहा, और ये सब एनर्जी कहाँ से आया? सन से आया। ठीक है। सन का लाइट एनर्जी यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी आया है। ठीक है ना। तो लाइट एनर्जी जो है एक फॉर्म ऑफ यहाँ पे है, जो भी प्लांट में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको केमिकल एनर्जी बोल दो। ठीक है। ओके। अब उसको खाते हैं हम लोग, डायरेक्टली खाए या इनडायरेक्टली खाए। तो उस प्लांट को डियर ने खाया और डियर को शेर ने खाया। ठीक है। तो अल्टीमेटली शेर की एनर्जी कहाँ से है? सन से गया, है ना। ओके। तो यानी हमारे अर्थ में
जो हम लोग जितने भी हम लोग लिविंग बीन हैं, मोस्ट ऑफ देम जो है सन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सन से एनर्जी प्लांट ले रहा है और वो प्लांट जो है सन का एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, यूज़ करके फूड बना रहा है, ठीक है। और वो फूड हम लोग खाते हैं, या वो फूड जो जानवर खाता है उस जानवर को हम लोगों में से कुछ लोग खाते हैं, तो जो भी है हमारे पास एनर्जी है, ठीक है। तो वही एनर्जी को यूज़ करके अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो साउंड एनर्जी आप सुन रहे हो, मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा उतना मेरा एनर्जी कम होगा, उतना ज़्यादा मैं थकूँगा, ठीक है। तो मान लो मैं खाना नहीं खाया हूँ, तो मतलब एक सेंस में एनर्जी का सोर्स जो है नहीं लिया हूँ मैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ा पाऊँगा, मैं थक जाऊँगा, ठीक है ना। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ बेसिकली उसका रीज़न ये है कि सन एग्जिस्ट कर रहा है, सन से एनर्जी प्लांट में आया, सन का लाइट एनर्जी यूज़ करके प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको कन्वर्ट किया उस फॉर्म में जिस फॉर्म को मैं कंज्यूम करके, और फिर मेरे बॉडी में ऑफकोर्स वो कंजम्पशन होने के बाद भी प्रोसेस होंगे, ATP ADP जो भी बायो वाला स्टूडेंट जानते होंगे। तो वो सब के कारण फिर अल्टीमेटली मेरे पास एनर्जी आया है, और वो इस एनर्जी के कारण मैं बोल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, फिजिकल वर्क कर सकता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेरे बोलने में भी एनर्जी यूज़ होता है ना, क्योंकि साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो कोई भी चीज़ जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो एनर्जी है उसके पास, ठीक है। लाइट भी एनर्जी का फॉर्म है, तो सन से जो लाइट पहुँचा यहाँ पे, तो सन ने मतलब जो भी आप लाइट एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट हो जा रहा है इस केस में साउंड एनर्जी में, जो अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर दौड़ रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी प्रोसेस में टोटल एनर्जी दुनिया का टोटल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके ऊपर मान लेते हैं बाहर से एनर्जी आ भी नहीं रहा जा भी नहीं रहा, ठीक है। क्लोज सिस्टम बोलते हैं यूजुअली उसको। तो बाहर से एनर्जी आ नहीं रहा, ना ही इस सिस्टम से बाहर एनर्जी जा रहा, तो कोई भी एनर्जी बाहर से नहीं आ रहा, ना ही कोई एनर्जी इससे बाहर जा रहा, तो इसका इस पार्ट का आप बोल सकते हो टोटल एनर्जी जो का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी की बात कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि बहुत यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में, काइनेटिक एनर्जी, उसकी बात करेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?